नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। सूचना यह है कि चीन के कम से कम 4 जहाज जो एक प्रकार से कहने के लिए केवल शिपिंग यानी फिशरीज उद्योग के विकास के लिए और संसाधनों को समुद्री क्षेत्र में टोह लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनमें इतने अत्याधुनिक सेंसर्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रयोग हो सकता है जासूसी के लिए। मान लो किसी की पनडुब्बी कहाँ पर है उसका पता लगाने, उस क्षेत्र में आसपास में कहीं मिसाइल टेस्ट हो रहा है तो इसका पता लगाने, आखिर उस मिसाइल में कितनी कैपेबिलिटी है इसका पता लगाने। और ये 4 जहाज जो है इंडियन ओशियन में लगातार चल रहे हैं चीन के, और ये भारत के लिए अब सरदर्द हो चुका है। हमेशा यह देखा गया है कि जब भी भारत एक बहुत कोई खास मिसाइल मान लेते हैं परीक्षण करने वाला है, इधर भी देखने को मिला है, उसी समय चीन का कोई जासूसी जहाज हिंद महासागर में प्रेजेंट हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। हाल में आपने सुना होगा श्रीलंका में कई दिनों तक उसका एक जासूसी जहाज रुका रहा, और उसी समय भारत एक बहुत तगड़ा मिसाइल का परीक्षण करने वाला था। भारत को अपने मिसाइल को रोकना पड़ा परीक्षण को। जब वो जहाज चला गया तब भारत ने परीक्षण किया, और अभी भी कुछ स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। 4 जहाज हैं, 4 शिप्स हैं जो केवल कहने के लिए समुद्री अन्वेषण के लिए है, नहीं तो ये सारा का सारा जासूसी है। जहाज का नाम है लाई हाई 110 यानी 101, लेन हाई 201, सेन हाई और सियान 6। 4 जहाज है जो विभिन्न जगह पर एक तरह से हिंद महासागर में उपस्थित है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो भी जानकारी आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण के लिए है, फिशरीज के लिए है, भौतिकी अनुसंधान के लिए, लेकिन इसका व्यापक रूप से इसको समझा जा सकता है। इसका उपयोग दोहरा है, डुअल है। क्या है दोहरा? इसमें नौसेना की टोल ले सकता है, भारत के मिसाइल परीक्षणों और पनडुब्बी अभियानों के बारे में खुफिया जानकारी ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स है, ये सब डीप सी सबमरीन्स को ये पता लगा सकता है इसका सेंसर्स। और ये क्या कर सकता है, ये आप जो भारत के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जिसका अरिहंत और क्या कहता है अघात अरिघात, जो 2 परमाणु पनडुब्बी है जो हिंद महासागर में अवस्थित है, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। उसके द्वारा यदि कोई मिसाइल चल रहा है, यदि कोई मिसाइल का आप परीक्षण कर सकते हैं तो उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। इतने इसमें ताकतवर सेंसर लगे हुए। पहले जहाज पर आते हैं लेन हाई 101। ये माना जा रहा है कि श्रीलंका के बंदरगाह पर रुका हुआ, एकदम भारत के नजदीक। ये अपने आप में प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जरा देख लीजिए, इसी जहाज के बारे में बता दूं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, मत्स्य पालन, जल कृषि वगैरह को पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, समुद्र विज्ञान और भौतिकी के लिए डाटा लेता है। लेकिन कुछ जो विशेषज्ञ हैं, विश्लेषज्ञ हैं सुरक्षा, वो मानते हैं कि यह रणनीतिक क्षेत्र में लगा हुआ है, और इससे कोई दोमत नहीं है कि यह कहीं ना कहीं डेटा को एकत्रित करना चाहता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यानी वहां पर खड़ा होकर, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर्स ऐसे लगे हुए हैं जो डेटा को ले सकते हैं। यदि आप कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी हलचल हो रही है उस जगह पर, तो डेटा को कलेक्ट कर सकता है। उसी ढंग से दूसरा देखिए, सियान 6 के बारे में कहा जाता है, ये मॉरिशस के आसपास लगा हुआ है अभी हाल में। तीसरा है लेन हाई 201, ये माना जाता है डेवोगार्सिया। डेवोगार्सिया हिंद महासागर में आप देख सकते हैं, श्रीलंका है बहुत नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत यहीं पर है। यहां पर तो आपको पता होगा डेवोगार्सिया जो द्वीप है वो अभी अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका के कब्जे में क्या कहूं, अमेरिका उसको लीज पर लिया हुआ है इंग्लैंड से, और यहां पर उसका एक बहुत बड़ा कमांड सेंटर है। विश्व में कई कमांड सेंटर उसमें डिवाइड कर रखा है अमेरिका ने। अमेरिका विश्व में कई जगह अपने कमांड सेंटर को बना रखा है, यहां से वो कई मिसाइल को दाग सकता है। इसी के आसपास अभी फिलहाल एक चाइनीज शिप है जो कहा जा रहा है कि यह एक समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण के लिए, लेकिन सब में सेंसर्स इतने तगड़े हैं कि वह किसी भी चीज को नोटिस कर सकता है। अब आप सोच लीजिए, एक जहाज यहां पर है, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक जहाज आपका यहां पर है, तीसरा जहाज आपका मॉरिशस के पास में मान लेते हैं यहां पर है तीसरा जहाज, और चौथा जहाज माना जाता है साउथ चाइना सी से बाहर निकल गया है, लगभग यहां पर है। और इन चारों जहाज़ों का जो नेचर है वो सभी जासूसी है।
इस बात को आपको समझना होगा। अब आप कहेंगे सर आखिर क्या बात है, आखिर भारत को इतनी बड़ी समस्या क्या हो गई है? तो जरा इस बात को समझिए कि जितनी बार भारत ने हाल फिलहाल में कोई मिसाइल परीक्षण किया है, चाइना ने इसी ढंग से जहाजों को तैनात कर दिया है, क्योंकि माना जाता है, अभी आपको मैं बता देता हूं, इसको समझने की जरूरत है कि अभी माना जा रहा है कि भारत जो है वह एक मिसाइल का परीक्षण करने वाला था हाल में। किसके द्वारा, जरा देख लीजिए। मिसाइल का परीक्षण भारत करना चाहता था न्यूक्लियर सबमरीन से। भारत के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर पनडुब्बी है, अरिहंत और अरिघात। इसी से भारत एक परीक्षण करना चाह रहा था मिसाइल का। मिसाइल का नाम है K4, ठीक है, यानी K4 एक ऐसा मिसाइल जो पनडुब्बी से चल सकता था। यह बात चाइना को भी पता थी। यह माना जाता है कि K15 जो है उसी संस्करण का एक मिसाइल है जो परमाणु पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है। लेकिन K15 से K4 जो है यह बहुत ताकतवर है, इसकी मारक क्षमता इससे कई गुना ज्यादा है। यही वो माना जा रहा है, परीक्षण करने वाला था भारत। अब भारत ने क्या किया, इस परीक्षण को अब डिले कर दिया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो K4 है, यह पुराना जो था K15, उससे इसका मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। इसका मारक क्षमता माना जाता है 750 और 1500 किलोमीटर से कहीं अधिक है। यानी कि जो K15 था, इसकी मारक क्षमता यदि सरकारी हैंडल से कही जाए तो 750 से लेकर 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता पानी के अंदर मार सकता है। अब इससे कई गुना ज्यादा बोला जा रहा है इसकी क्षमता, तो यदि 2 गुना भी होगा तो 3000 किलोमीटर हो सकता है। और यह मिसाइल परमाणु हथियार को ले जा सकता है, यानी क्या, परमाणु पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है, परमाणु हथियार को लिया जा सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली क्या होगा कि हिंद महासागर जो अभी तक भारत ओरिएंटेड है, भारत कहीं ना कहीं हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को और ताकतवर बनाना चाहता है। और चाइना भारत की हर गतिविधि पर नजर रखना चाहता है। उसकी मिसाइल कहां पर है, कितनी क्षमता उसने हासिल कर ली। कोई भी देश आज के तारीख में पूरा स्पष्ट जानकारी आपको नहीं देगा कि सही में उसकी मारक क्षमता कितनी दूर है। भारत ने कई बार, सूत्रों के अनुसार बताया था कि भारत, कई विश्व के मीडिया ने यह बात बताया है कि भारत ने कई बार अपने मिसाइल की दूरी को कम बताया है, क्योंकि भारत विश्व को नहीं बताना चाहता है कि उसने 10,000 किलोमीटर तक का रेंज को प्राप्त कर लिया, ठीक है। भारत कहीं ना कहीं विश्व, तो इस ढंग से चीन एक स्पष्टता चाहता है, क्लियरिटी चाहता है कि आखिर भारत क्या कर रहा है ओशियन में। देखिए, आपको इस बात को पता होगा कि विश्व मानता है 2 चीज को। एक जमाना था जब ब्रिटेन ने पूरे विश्व को गुलाम बनाया, पूरे विश्व को तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक विश्व के एक बहुत बड़े भाग को, लगभग 54 कंट्री उसके कब्जे में थे। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि ब्रिटेन जो था एक अनबीटेबल नेवल आर्मी था, यानी कि एक नौसैनिक शक्ति जिसको किसी ने आज तक बीट नहीं कर पाया, हरा नहीं पाया। यह बात सब कोई जानता है कि यदि विश्व में जमीन जो है वो महज 1/3 है, 2/3 पानी है पूरे विश्व का, तो विश्व में यदि किसी को भी महाशक्ति के रूप में उभरना है तो समुद्र में उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हवा में तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैदल से ज्यादा हवा में और हवा से ज्यादा शक्ति नौसेना में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, भारत लगभग माना जाता है हर महीने, हर 1.5 महीने में भारत के जो नेवल आर्मी में है या नेवल जो जकीरा है, उसमें कोई ना कोई एक जहाज भारत में जुड़ रहा है। ये पिछले 1 साल से देखा जा रहा है, क्योंकि भारत अब तय कर चुका है कि अब उसे सुपर पावर बनना, ये सब कोई जानता है। और यदि भारत सुपर पावर बनना चाहता है, जैसा कि विश्व को लग रहा है, कम से कम चाइना और अमेरिका को लग रहा है, तो रोकेगा। कोई भी विश्व की शक्ति, बड़ी शक्ति भारत को नहीं चाहेगी कि वो उस हिसाब तक पहुंचे। और चाइना चूंकि आपके बगल में है, तो वो जितना रोक सकता है उतना तो रोक सकेगा ही, लेकिन वो यह भी देखेगा कि भारत क्या कर रहा है। उसके मलबों को वो एक्सप्लोर करना चाहेगा, मिसाइल के मलबों को ट्रैक करना चाहेगा। तो ये सब चीजें भारत को परेशान कर रही है, और अभी भारत थोड़ा सा, भारत को दिक्कत में है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो K15 था, उसकी मारक क्षमता महज इतनी है, इससे ज्यादा होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसका निर्माण बाकायदा क्या कहता है DRDO कर रहा है, और मैंने जैसा कहा कि ये परमाणु पनडुब्बियों से इसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। चीनी सर्वेक्षण पोस्ट जो है वो जो है खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारतीय मिसाइल परीक्षणों के अनुमानित पथ, जो उसका पथ है,
पर रणनीतिक रूप से तैनात है, यानी वो वहां पर तैनात कर दिया है चीन, वहां पोत को जहां तक भारत भेज सकता है। अब भारत न इधर कर सकता है, न इधर कर सकता है, न इधर कर सकता है, तो भारत को क्या करना होगा, रुकना होगा। ठीक है, उनका उद्देश्य है मिसाइल ट्रैकिंग से आगे बढ़कर के आधुनिक पनडुब्बी युद्ध के लिए आवश्यक विस्तृत समुद्री विज्ञान और ध्वनिक डेटा को एकत्रित करना। सब भारत के परिप्रेक्ष्य में, मिसाइल को ही नहीं ट्रैक करना, उसके पथ को पथ यानी उसके पाथ को ही केवल ट्रैक नहीं करना है, जो भी आधुनिक पनडुब्बी भारत के पास में है उसकी कैपेबिलिटी को भी जानना है। ये सब बातें हैं। इसलिए चीन कहीं ना कहीं हमेशा देखा गया है कि जब भी भारत इस ढंग से कोई एक बड़ा मिसाइल परीक्षण करने का प्रयास करता है तो चीन करता है ये सब काम। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे अभी तक कि भारत K4 मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, लेकिन चीन ने इस ढंग से पूरे हिंद महासागर को फिलहाल घेर रखा है कि भारत को रुकना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा समय तक भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि चीन आए दिन ऐसा न ऐसा करते रहता है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो के साथ। नमस्कार।